हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के चिप्स, क्योंकि होली बहुत ही नज़दीक आने वाली है और होली पे हम लोग घरों में चिप्स पापड़ बनाए जाते हैं। तो आज हम बनाने वाले आलू के चिप्स। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए चिप्स बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने ये आलू ले लिए हैं। तो आलू को हम छील कर और धोकर तैयार कर लेते हैं। तो गाइस, हमने आलू को छीलकर धो लिया है और इस भगोने में हमने थोड़ा पानी ले लिया है। तो इसको हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। पानी हमें इतना लेना है कि उसमें हमारे चिप्स अच्छे से डूबे रहें, उस हिसाब से हमें पानी लेना है। और इतना हमारा पानी गर्म होता है तो हम चिप्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो गाइस, हमने आधा भगोना पानी गर्म होने रख दिया है और ये परात में हमने थोड़ा पानी ले लिया है, क्योंकि चिप्स काट के हम सीधा पानी में डालेंगे, नहीं तो चिप्स हमारे काले हो जाएंगे। तो हम चिप्स बनाना शुरू करते हैं। तो ये आलू को हम इस तरह पकड़ेंगे और एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। तो ये हम जाली के चिप्स बनाने वाले हैं, तो इससे जाली का डिज़ाइन बहुत अच्छा आता है। और आलू को हम इस तरह से पकड़ेंगे। तो देखिए, ये हमारे चिप्स में जाली बननी शुरू हो गई है। लेकिन इसको आलू को हमें काटना इसी तरीके से है, एक बार एक साइड से इस तरह से, जैसे ये आलू है इसे ऐसे, और दूसरी साइड से फिर ऐसे। सीधा सीधा नहीं इसको घिसना है, नहीं तो हमारे चिप्स का डिज़ाइन अच्छा नहीं आएगा। तो ये इसको इस तरह से घिसना है। और जाली के चिप्स देखने में तो बहुत सुंदर होते ही हैं और ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह से इन्हें काटते रहेंगे और पानी में डालते रहेंगे। ये हमने चिप्स कटर लिया है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो ये जाली के चिप्स जो है बहुत ही अच्छे होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। और इसी तरह से हम ये इस तरह से काटते रहेंगे आलू। तो देखिए, ये हमारे जाली के चिप्स कट गए। अब इसको पानी में डाल देंगे और फिर उसी तरह से और चिप्स भी काट के हम तैयार कर लेंगे। जब आलू थोड़ा छोटा रह जाए तो उसको फिर आराम आराम से काटना चाहिए, ताकि हमारा हाथ ना आए उसमें। ये देखिए इस तरह से। और चिप्स के लिए थोड़े बड़े आलू ही लेने चाहिए, इससे चिप्स भी बड़ा बनता है। तो देखिए कितने सुंदर चिप्स बन रहे हैं। बस इसमें यही करना है कि आलू को मैं एक बार ऐसे और एक बार थोड़ा सा घुमा के, तभी इसमें जाली अच्छे से बन पाएगी। तो ये सारे चिप्स हम पानी में डालते रहेंगे। अगर हम ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये हमारे चिप्स काले होने लगेंगे। और हमारे चिप्स तलने के बाद बहुत लोगों के चिप्स काले हो जाते हैं या लाल हो जाते हैं। तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी आगे कि हमें क्या करना चाहिए जिससे काले ना हों हमारे चिप्स। तो गाइस देखिए, हमारे जाली के चिप्स कट कर सारे तैयार हो गए हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमारे चिप्स काले या लाल क्यों हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं कि उनको धोने में हमारे कमी रह जाती है। तो हमें उन्हें, और काफ़ी लोग रात को भी ये काट कर चिप्स रख देते हैं और सुबह उबालते हैं, उनके चिप्स भी काले हो जाते हैं। चिप्स को हमें ताज़ा ही काटना चाहिए और उसको अच्छे से 5-6 बार पानी से धोना चाहिए, ताकि इसका जो ये वाइट स्टार्च निकल रहा है ये निकल जाए और पानी पूरी तरह से साफ़ हो जाए। और तब तक हमें इन्हें धोना है और उसके बाद इन्हें हम उबालेंगे।
और उबले हुए चिप्सों को हम अच्छे से धूप में सुखा के और एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं भरकर, तो ये पूरे साल आराम से चलते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं। जब चाहे हमारा मन खाने का हो तो हम इन्हें भून सकते हैं और खा सकते हैं। तो हम इन्हें धो लेते हैं, कम से कम 5-6 पानी हमें इसके निकालने होंगे। जब तक ये पानी पूरी तरह साफ़ नहीं हो जाता तब तक इसे हम धो के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, जो पानी हमने चिप्स उबालने के लिए रखा हुआ है तो अच्छे से उबल गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और नमक बहुत ही कम मात्रा में डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है हमें, क्योंकि सूखने के बाद इसमें नमक तेज़ हो जाता है चिप्स में। और अब ये चिप्स हमने धो लिए हैं, तो देखिए पानी कितना साफ़ दिखाई दे रहा है। तो हमें इतने ही इसको धोना है कि हमारा पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए। और अब इसको पानी में से निकाल कर हम इस उबलते हुए पानी में डाल देंगे। चिप्स को अच्छे से उबाल के सुखाया जाता है तो ये बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनते हैं और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इनको सुखा लिया जाए, 2-3 दिन लग कर सुखा के, और तो उससे अच्छे से सूख भी जाते हैं और हम इसे साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये अब हमने अपने सारे चिप्स इसमें डाल दिए हैं भगोने में, और इसको हम इस तरह से थोड़ा सा चला देंगे। और इसको उबाल आने तक पकाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारे चिप्स गल गए हैं या नहीं। तो गाइस देखिए, हमारे चिप्स में उबाल आना शुरू हो गया है और ये देखिए तो ये हमारे चिप्स उबल रहे हैं और इन्हें उबालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये अच्छे से नहीं बन पाते हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे चिप्स गल गए हैं या नहीं। तो देखिए इसमें नाखून गड़ने लगा है, इसका मतलब हमारे चिप्स गल गए हैं। लेकिन इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, नहीं तो ये फिर टूटने शुरू हो जाते हैं। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसे इसी तरह पानी में छोड़ देंगे ढक के। उसके बाद फिर हम इन्हें छलनी में छान लेंगे। तो इस तरह से हमने ये छलनी ले ली है और इसको परात पर रख लिया है और 2 मिनट बाद हम इन्हें छान लेंगे। तो गाइस देखिए 2 मिनट हो गए हैं और हमारे चिप्स ये उबल कर तैयार है और अब हम इनको छलनी में छान लेंगे। तो ये इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको और इस छलनी पर रख देंगे ताकि इसका जो पानी होगा एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा। तो ये हम सारे चिप्स निकाल कर इसमें रख लेंगे। तो देखिए गाइस, ये हमारे चिप्स उबल कर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इन्हें हम धूप में सुखाने चलते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमने एक दुपट्टा बिछा लिया है और इस पर हम ये चिप्स डालेंगे अपने दुपट्टे पे या साड़ी पर। अगर हम चिप्स सुखाते हैं तो ये आसानी से छूट जाते हैं, चिपकते नहीं हैं ज़्यादा। और इस तरह से हम एक एक चिप्स करके फैलाएंगे तो इससे ये हमारे चिप्स अलग अलग रहेंगे, और अगर हम एक साथ डाल देंगे तो ये चिपक जाएंगे। तो ये इस तरह से हम सारे चिप्स फैला देंगे। और अब मैं मिलती हूँ आपको चिप्स के सूखने के बाद। इन्हें तल कर दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं।
तो गाइस देखिए हमने चिप्स अपने बनाए थे तो ये हमारे सूख कर तैयार हो गए हैं और अब मैं इन्हें तल कर दिखाऊंगी। तो मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए कढ़ाई में। तो एक चिप्स डालकर हम देख लेते हैं ऑयल हमारा गर्म हुआ है या नहीं हुआ। अभी थोड़ा सा और गर्म कर लेते हैं। तो देखिए गाइस ये चिप्स हम डालेंगे इस तरह से ऑयल में और ये तल के हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए इनका कलर भी इतना अच्छा आया है। तो देखिए कितने अच्छे चिप्स बने हैं और जाली कितनी सुंदर लग रही है इनकी। और ये देखिए तल के तैयार हो गए तो इनको हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो देखिए ये जाली के चिप्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ये खाने में बहुत ही अच्छे भी लगते हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। तो देखिए चिप्स हमारे कितने अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं और मार्केट से अगर हम लेने जाते हैं तो महंगे भी पड़ते हैं और इस तरह का टेस्ट भी नहीं आता है उनमें। तो आप इस तरह से इन्हें बनाइए और देखिए अब इन्हें हम सर्व करेंगे। तो देखिए ये हमारे चिप्स बनकर तैयार हैं और आप इन्हें बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको कैसे लगे हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब हम मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में।